हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में, दैट इज नोन एज पीसीए। अब पीसीए एक डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक है। इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर हमारा डेटा सेट एक्स डायमेंशंस में है तो पीसीए हमारे डेटा को रिड्यूस करेगा इनटू एक्स माइनस वन डायमेंशंस और एक्स माइनस टू डायमेंशंस और एनी अदर डायमेंशन विच इज लेस देन एक्स। इट टेक्स अ डेटा सेट विथ मेनी फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स को लेता है और ये डायरेक्शन निकालता है सबसे पहले कि जहाँ पे डेटा का वेरिएंस सबसे ज़्यादा है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को उसी डायरेक्शन के अराउंड हम रोटेट करते हैं और केवल उन्हीं डेटा सेट को लेते हैं या उन्हीं डायरेक्शंस को लेते हैं जिसमें वेरिएंस सबसे ज़्यादा होता है। बाकी के डेटा को हम थ्रो अवे कर देते हैं सो दैट देर इज़ अ मिनिमल इन्फॉर्मेशन लॉस। इसके बाद है वाई पीसीए इज़ यूज़फुल। अब पीसीए यूज़फुल क्यों है फ्रेंड्स इतना? क्योंकि इट रिड्यूसेस डायमेंशनैलिटी। जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो अगर कम डायमेंशनल वेक्टर्स के साथ काम करेंगे तो फास्टर होंगे मॉडल्स और लेसर मेमोरी लगेगा। इसके बाद आता है रिमूव नॉइज़। जितना भी हमारा आउटलायर्स है या नॉइज़ है उसको रिमूव करता है ये। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन और बहुत अच्छे से 2D या 3D प्लॉट्स में हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद आता है डी कोरिलेट फीचर्स। अगर हमारे पास कुछ फीचर्स के बीच में कोरिलेशन है तो ये उन्हीं फीचर्स को लेगा जो आपस में कोरिलेशन में नहीं होंगे। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ सम एमएल एल्गोरिदम्स। जो भी एमएल एल्गोरिदम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को ये इम्प्रूव करता है। हाउ पीसीए वर्क्स: स्टैंडर्डाइज द डेटा, पीसीए इज सेंसिटिव टू स्केल, compute covariance matrix, measures how features vary altogether, find eigenvectors and eigenvalues. Eigenvectors give the direction, that is principal components, and eigenvalues give the importance, that is the variance, and sort the components by importance and project data onto the top of the components. तो जो पीसीए की वर्किंग है उसको हम फॉलोइंग देख सकते हैं। सब स्टैंडर्डाइज दी डेटा, सबसे पहले डेटा को किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अराउंड हम स्केल करेंगे। इसके बाद आता है पीसीटी पीसीए सेंसिटिव टू स्केल। तो पीसीए जो होता है हमारा वो स्केल के साथ सेंसिटिव होता है। ये कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करता है जिसमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना वेरिएंस उसका आ रहा है। तो आइगन वेक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्शंस बताते हैं हमें फ्रेंड्स, और आइगन वैल्यूज जो होते हैं वो इम्पोर्टेंस बताते हैं। हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, हमें उनको सॉर्ट करना रहता है इम्पोर्टेंस के बेसिस पे, मतलब आइगन वैल्यूज के बेसिस पे, और उसके बाद प्रोजेक्ट करना रहता है ऑन टू द टॉप ऑफ द कंपोनेंट्स और द डायरेक्शंस और द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। अब मैथमेटिकल इंट्यूशन अगर हम इसको देखें तो ईच प्रिंसिपल कंपोनेंट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ओरिजिनल फीचर्स। तो हर जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ओरिजिनल फीचर्स का, एंड सच दैट इट इज ऑर्थोगोनल टू द अदर्स। ऑर्थोगोनल मतलब इट इज एट 90 डिग्री टू द अदर्स। इसके बाद आता है मैक्सिमाइजेस द रिमेनिंग वेरिएंस। जितना भी बचा हुआ वेरिएंस है उसको मैक्सिमाइज करता है। फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ मेक्स मैक्सिमम वेरिएंस, सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट मैक्सिमम वेरिएंस ऑर्थोगोनल टू द फर्स्ट, एंड सो ऑन। अब इसका कोड देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा एज np। इसके बाद हमें एक सैम्पल टू फीचर का डेटा सेट लेते हैं 2.5, 2.4, 0.5, 0.7 एंड सो ऑन। इसके बाद हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे और उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो x माइनस एन पी डॉट मीन एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल्स टू 0। फिर कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, एन पी डॉट कॉव एक्स मीन रो वेर इक्वल टू फॉल्स, मतलब कॉलम के बेसिस पे हम कोवेरियंस मैट्रिक्स परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आता है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। इसको हम एन पी डॉट लीनियर एल डॉट आइग, इस ये दोनों फंक्शन होता है जो कि कोवेरियंस मैट्रिक्स इनपुट लेता है और आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स हमें आउटपुट में देता है। इसके बाद आता है सॉर्ट द आइगन वेक्टर्स बाय द आइगन वैल्यूज। जो भी हमारे आइगन वेक्टर्स हैं उनको यूज करके हम जो भी आइगन वैल्यूज हैं उनको यूज करके हम आइगन वेक्टर्स को सॉर्ट करते हैं। तो इसके लिए ये 3 स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। सॉर्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू एन पी डॉट आर्ग सॉर्ट आइगन वैल्यूज कोलन कोलन -1। तो इसमें हमारा जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू होगा उसको लेगा। इसके बाद आइगन वेक्टर्स 0 देन कोलन कॉमा सॉर्टेड इंडेक्स। तो सॉर्टेड इंडेक्स का हमारा ये वाला ऊपर वाला इंडेक्स यूज होगा। तो जिस भी डायरेक्शन में उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आइगन वेक्टर्स वो पिकअप कर लेगा। इसके बाद आइगन वैल्यूज भी वो आइगन वैल्यूज एट सॉर्टेड इंडेक्स पे जाके पिकअप कर लेगा। इसके बाद हमें क्या करना है कि कंपोनेंट्स हमें सेलेक्ट करने हैं। तो इनिशियली हम k की वैल्यू 1 रखते हैं और उसके बाद वैल्यू बढ़ाते घटाते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी दैट वी वांट टू गेट। इसके बाद आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। इसमें आइगन वेक्टर्स हम लेते हैं, k टॉप आइगन वेक्टर्स हमें लेना होता है इसमें। इसके बाद प्रोजेक्ट डेटा के लिए np डॉट
DOT x मीन कॉमा प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। अब मीन ऑफ x और प्रिंसिपल वे कंपोनेंट्स का जो डायरेक्शन है उसको यूज करके हम रिड्यूस्ड x बनाते हैं और प्रिंट करते हैं रिड्यूस्ड x को, तो वो कुछ इस तरीके से शो करता है। अगर हमें स्काईकिट लर्न के साथ पीसीए परफॉर्म करना पड़ेगा तो हमें फॉलोइंग चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले आता है हम डिकम्पोजिशन वाले मॉड्यूल से या लाइब्रेरी से पीसीए को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग से स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट करेंगे और नंपाई को हम एज एन एनपी इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्केलर कॉल करेंगे और उस पर उसका ऑब्जेक्ट बना के उस पर एक्स को फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे। इससे हमारी ट्रेनिंग हो गई। इसके बाद आता है पीसीए इक्वल्स टू PCA दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इक्वल टू इनिशियली 1 लेते हैं। इसके बाद हम फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्स स्केल्ड को, तो हमारा एक्स पीसीए मिल जाएगा। अब एक्स पीसीए जो मिलेगा फ्रेंड्स वो कुछ इस तरीके का होगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो। तो जो वेरिएंस रेशियो है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.9629। तो हम एंड कंपोनेंट्स भी इसमें चूज कर सकते हैं यूजिंग दी फॉलोइंग। अगर एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 0.95, तो ये क्या करेगा, 95% वेरिएंस लेके परफॉर्म करेगा और उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म करेगा एक्सकैल्ड में। इसके बाद अगर हमें प्लॉट देखना है फ्रेंड्स, तो हमें ये वाला कोड जनरेट करना पड़ेगा, prt डॉट स्कैटर स्केल्ड एक्स का 0th कॉम्पोनेंट, स्केल्ड एक्स का 1 कॉम्पोनेंट और ओरिजिनल डेटा। तो ओरिजिनल डेटा यहाँ पे हमारा एक ब्लू वाले पॉइंट से डिनोट हो रहा है और जो हमारा ऑरेंज वाला डेटा है वो हमारा पीसीए वाले पॉइंट से डिनोट हो रहा है। उसके बाद plt डॉट शो करेंगे तो हमारा डेटा आ जाएगा। इसके बाद फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर, ऑलवेज स्केल योर डेटा बिफोर पीसीए। तो पीसीए को करने से पहले हमें स्केल करना पड़ता है अपना डेटा। पीसीए इज अनसुपरवाइज्ड, इट इग्नोर्स दी लेबल्स। तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को बिलोंग करता है और वो लेबल्स को इग्नोर करता है। पीसीए डज नॉट नो व्हाट फीचर्स मीन। पीसीए को इंटरनल वर्किंग के बारे में नॉलेज नहीं होती है। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर नॉट इंटरप्रेटेबल लाइक ओरिजिनल फीचर्स। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इंटरप्रेटेबल नहीं होते हैं लाइक द ओरिजिनल फीचर्स। पीसीए अज्यूम्स लीनियर रिलेशनशिप, ये अज्यूम करता है कि एक लीनियर रिलेशनशिप हमारा आ रहा है। कब हमें पीसीए को नहीं यूज़ करना है, हमें तब नहीं यूज़ करना है जब हमारे फीचर्स ऑलरेडी लो डायमेंशनल हो और मीनिंगफुल हो और जहाँ जहाँ हमारा इंटरप्रेटेबिलिटी मैटर करता है। फिर उसके बाद नॉन लीनियर डेटा जो भी होता है वो ऑटो एनकोडर्स TSNE और यूमैप में नॉन लीनियर डेटा को मॉडल नहीं करना पड़ता है। तो पीसीए के थ्रू हम हाईली नॉन लीनियर डेटा को मॉडल नहीं करते हैं। तो व्हेन नॉट टू यूज पीसीए, व्हेन दी फीचर्स आर ऑलरेडी मीनिंगफुल एंड लो डायमेंशनल। अगर हमारे पास डेटा है जो कि लो डायमेंशनल है या मीनिंगफुल ऑलरेडी है तो हम उस केस में पीसीए को नहीं यूज करेंगे। व्हेन इंटरप्रेटेबिलिटी मैटर्स, जहाँ जहाँ पे भी हमारा इंटरप्रेटेबिलिटी मैटर करेगा उसको यूज करेंगे। उसके बाद हाईली नॉन लीनियर डेटा, कंसिडर ऑटो एनकोडर्स TSNE यूमैप। हम अगर हाईली नॉन लीनियर डेटा को हमें मॉडल करना है तो हम उस केस में पीसीए को यूज़ नहीं करेंगे। ये था फ्रेंड्स हमारा पूरा पीसीए के बारे में डिस्कशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ अगली बार उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।